हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स। जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज है 3 मई और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का Q4 रिजल्ट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करते हैं, इनका रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए, हेडलाइन तो यहाँ से देख के आपको समझ आ गया होगा कि रिजल्ट जो है थोड़ा खराब ही रहने वाला है। आ, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो 7.5% कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, कम हो गया। और अगर स्टैंडअलोन बेसिस पे देखा जाए तो भी कंपनी का प्रॉफिट 14% कम हो गया है। अब एक एक पॉइंट करके कवर करते कंपनी का रिजल्ट को। तो देखिए, बैंक है तो नेट इंटरेस्ट इनकम तो देखना ही पड़ेगा। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में ना थोड़ा बढ़ के ही आया है, 7,284 करोड़, जो कि पिछले साल जो है 6,909 करोड़ था। मतलब ऑलमोस्ट 5% जो है नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया। ओके, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखें तो देखिए वो थोड़ा कम गया। जो पिछले साल 5.28% था वो अभी 4.97% हो गया। तो इस हिसाब से तो देखा है तो कंपनी का अभी फिलहाल रिजल्ट थोड़ा मिक्स्ड ही नजर आता है, क्योंकि एक जगह पे थोड़ा पॉजिटिव है तो एक जगह थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव भी है। आप नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, वो है प्रोविजनिंग। तो यहाँ पे बहुत खतरनाक लेवल का कंपनी ने प्रोविजनिंग किया। ओके, जो पिछले साल इसी क्वार्टर पे 264 करोड़ का प्रॉफिट था, सॉरी प्रोविजनिंग था ना, वो बढ़ के 909 करोड़ हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 245% का प्रोविजनिंग में मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब बेसिकली 250% के करीब प्रोविजनिंग बढ़ गया। तो ये काफ़ी ख़राब कंपनी ने यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी कंपेयर करें ना तो 794 करोड़ से बढ़ के 909 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखा जाए तो प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा कंपनी का बढ़ गया है। और ये कंपनी का अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक्चुअली बढ़ा है ना, ये माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस में इनका भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर हो गया था। ओके, ये जो माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस है ना, इसमें इनका भी थोड़ा ज़्यादा मतलब एक्सपोजर हो गया था। तो इसके वजह से एक्चुअली इनका प्रोविजनिंग इतना ज़्यादा करना पड़ा। और एक बार एसेट क्वालिटी भी देखते हैं तो एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए का मैं बात कर रहा हूँ तो वो देखिए, ग्रॉस एनपीए जो है वो अभी 1.42 आया इस क्वार्टर में। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1.39%। तो मतलब ईयर ऑन ईयर तो इंक्रीमेंट ही कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब ही नजर आ रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बट हाँ देखिए, ये बैंक है, यहाँ पे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर होता नहीं है, ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करेंगे। तो उस हिसाब से देखने पे एनपीए खराबी मैं कहूँगा, थोड़ा परफॉर्मेंस खराब ही रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर देख लेते तो नेट प्रॉफिट देखिए 14% से गिर गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट, और गिर के कितना 3,552 करोड़ आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है 4,133 करोड़ था। तो मैं कहूँगा थोड़ा रिजल्ट मतलब ओवरऑल थोड़ा खराबी मैं कहूँगा। देखते हैं अभी मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 2.5 रुपया का। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी के रिजल्ट की ओर, जो कि है डी मार्ट। तो डी मार्ट का अगर रिजल्ट देखें तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा निराशा ही एक्चुअली देखने को मिला। अगर अगर आप बात करें रेवेन्यू का। ओके, तो रेवेन्यू तो देखिए अच्छा हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज किया है कंपनी ने। अच्छा, आप देख सकते हैं डीमार्ट ऑपरेटर रेवेन्यू सुपरमार्ट रिपोर्टेड 16.9, मतलब ऑलमोस्ट 17% के करीब रेवेन्यू बढ़ के कितना आया है 14,872 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर मैं बात करूं तो 12,727 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल, सॉरी इसी क्वार्टर में। और अभी कितना हो गया 14,800। तो रेवेन्यू में तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, अच्छा ग्रोथ दिखाया, बट प्रॉब्लम थोड़ा प्रॉफिट में हो गया। प्रॉफिट एक्चुअली देखिए 2% कम हो के ना 551 करोड़ का ही प्रॉफिट आया सिर्फ। ओके, पिछले साल अगर इसी क्वार्टर में मैं बात करूँ प्रॉफिट का, तो वो था आपका अराउंड 563 करोड़। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था 563 करोड़, जो कि अभी 2% कम होकर 551 करोड़ आया। तो पहले बात तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर पे अपना प्रॉफिट मतलब कम होते देखा है, कंपनी ने पिछले साल के प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाया। और सेकंड जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि देखिए, जो एस्टीमेट था ना, वो ये ब्लूमबर्ग का एक्चुअली एस्टीमेट है। देखिए, हर एक ब्रोकर का अपना अलग अलग एस्टीमेट रहता है, 10-15 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, बट एनीवे मैं आपको ब्लूमबर्ग का दिखा रहा हूँ। तो ब्लूमबर्ग का एस्टीमेट था कि 630 करोड़ का प्रॉफिट होगा, वो कम होकर 551 करोड़, मतलब मैसिव ड्रॉप हुआ एस्टीमेट से बहुत ज़्यादा कम कंपनी ने एक्चुअली प्रॉफिट दिखाया है। तो ये तो भी थोड़ा इसका नेगेटिव ही न्यूज़ है। ओके, अब एक बार देख लेते हैं एक्चुअली कंपनी का। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर में, एफएमसीजी स्पेस में जो बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है ना, इसके वजह से, इंटेंस कंपटीशन के वजह से ना इनका ग्रॉस मार्जिन पे इफेक्ट हुआ है। ओके, और कुछ और भी रीज़न एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन कमने का, वो ये है कि ये जो कंपनी है इसमें जो एंट्री लेवल पे जो वर्कर्स है ना, उनका मतलब थोड़ा सैलरी जो है, इनका वेज, इनका जो पैसा जो इन्हें दिया जाता है, इनका सैलरी, वो एक्चुअली थोड़ा इंक्रीज होते हुए देखा है। ओके,
तो इसलिए भी कंपनी का आप बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट पे मतलब थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो ये था डीमार्ट से रिलेटेड न्यूज़। थोड़ा खराबी में रिजल्ट कहूँगा। ओके, कवर करते हैं अब नेक्स्ट कंपनी को, जो कि है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का अगर मैं रिजल्ट का अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं एक ही वर्ड आपको इसका रिजल्ट के बारे में कहना चाहता हूँ, वो है फैंटास्टिक। ओके, वो क्या है फैंटास्टिक। मैंने इससे पहले आपको कुछ दो कंपनी का देखा रिजल्ट, तो थोड़ा खराब ही था। बस ये कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके, तो चलिए एक बार इनका भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए, ये एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो दिया ना, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिया। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कोई कंपनी अगर 24% का अगर रेवेन्यू ग्रोथ कर लेना, तो उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं। ओके, बट एनीवे मैं आपको ईयर ऑन ईयर भी बता देता हूँ। तो इस साल में देखिए, ये इस साल में अभी ये जो क्वार्टर फोर खत्म हुआ है, इसमें कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 415 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था आपका 266 करोड़। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू कितना था, 266 करोड़। तो 266 करोड़ से बढ़कर 415 करोड़ हो गया रेवेन्यू। मतलब ऑलमोस्ट 56% का मैसिव जंप हुआ इनका रेवेन्यू में। ओके, और अगर EBIT देखे तो वो 38% से बढ़ के 56 करोड़ पे आया है। तो ये भी बहुत अच्छा है। ओके, और अगर नेट प्रॉफिट में अगर देखें, मेन चीज़ जो मैं नेट प्रॉफिट पे फोकस मैं आपको ध्यान दिखाना चाहता हूँ, वो ये देखिए, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मैसिव जंप करके ना 43 करोड़ ऑलमोस्ट चला गया, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो 42% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो रेवेन्यू में अगर देखा जाए तो रेवेन्यू 56% से बढ़ा, प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 42% से बढ़ा, और दोनों ही फ्रंट पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। ओके, और कंपनी ने स्मॉल कैप न्यूली लिस्टेड हाई ग्रोथ वाला कंपनी है, तो देखिए ज़्यादा तो डिविडेंड देगा नहीं, बट फिर भी हाँ, कंपनी ने 2.5 रुपीज़ का एक डिविडेंड भी दिया है। तो ये था नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट। ओके, काफ़ी अच्छा कंपनी है, मैं इसे ट्रैक करते रहता हूँ एक्चुअली। तो ये न्यूली न्यूली के एक्चुअली 2 साल करीब अब होने वाला है इसका लिस्टिंग का। ओके, तो अच्छा कंपनी, आप इसे अपना रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी करते हैं SBI को कवर। तो SBI का भी आप रिजल्ट को एक बार कवर कर लेते हैं। तो देखिए, SBI ने अगर इंटरेस्ट इनकम बोला जाए तो पिछले साल जो इसी क्वार्टर में 111 लाख करोड़ का नेट इंटरेस्ट था। सॉरी, नेट इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट इनकम सिर्फ जो 111 लाख करोड़ का था, वो अभी बढ़ के 119 लाख करोड़ करीब में हो चुका है। ओके, और अगर ओके, ये तो मैंने कवर कर लिया। अब सिर्फ इंटरेस्ट इनकम देखने से भी तो नहीं होगा, कंपनी भी कहीं पीछे से पैसे बोरो करके लाई है, तो कंपनी को बहुत पैसा उन्हें भी देना पड़ता है, और बीच का जो बचता है प्रॉफिट, उसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा बड़ा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 41,655 करोड़ था ना, वो अब बढ़ के 42,774 करोड़ हो गया है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट 3% के करीब, 2.7 या फिर ऑलमोस्ट 3% के करीब में बढ़ा है। ओके, और अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बात करें तो वो थोड़ा सा कम गया है। ओके, जो पिछले साल 3.47 था, ओके, वो अभी कम होकर 3.15 हो गया। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्लाइट मतलब म्यूटेड परफॉर्मेंस या फ्लैट ही परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा। ओके, और एक बार प्रोविजनिंग का देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रोविजनिंग बहुत खतरनाक लेवल पे किया था ना, SBI का भी सेम केस आया है। ओके, तो प्रोविजनिंग देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 1610 करोड़ का था, वो बढ़ के 6,442 करोड़ हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। ओके, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक्चुअली 4 गुना हो गया इनका प्रोविजनिंग। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमने सेम देखा कि प्रोविजनिंग की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, यहाँ पे भी वैसे हुआ है कि प्रोविजनिंग की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। ओके, अब कंपनी का एक बार नेट प्रॉफिट पे भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखिए 9.9% या ऑलमोस्ट 10% कम गया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 20,698 करोड़ का प्रॉफिट है ना, वो कम होकर 18,643 करोड़ हो गया है। तो नेट इंटरेस्ट पे भी मैं देखा बोलूँ तो थोड़ा मतलब म्यूटेड परफॉर्मेंस, थोड़ा म्यूटेड का ये तो डाउन ही हो गया प्रॉफिट। हालांकि एक चीज़ अच्छा है कि कंपनी ने देखिए 16 रुपये का डिविडेंड दिया है। ओके, तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।